उसका एक उदाहरण रोशन आनंद को बेल हो जाना है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया। कोर्ट का कहा कि गोलीबारी हमने खुद 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए सुना। तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी के तहत उनको अरेस्ट की जाती है। अरेस्ट करने के बाद उनका बेल फाइल किया जाता है। उस जो चरित्र है वो सामने आ गया, उनकी कैरेक्टर सामने आ गया कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है, पाखंडी है और कितना क्रिमिनल माइंड रखता है और क्लेवर माइंड रखता है। लेकिन अब जमानत आपने दिला दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी साजिश थी ही। ये पूरी एफआईआर ही जो था जिसमें रोशन आनंद को एक्यूज बनाया गया था, वो कुकड अप और स्क्रिप्टेड था बाय द बने खान सर और द फैजल खान, जो कहें जो पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड और कहीं ना कहीं से बहुत पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन थे, पैसे वाले थे, बड़े रसूख के आदमी थे, बहुत बड़ा नाम था। तो उन्होंने अपने रस्सू को यूज करते उनको बर्बाद करने के लिए इस तरह से फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस किया, जो कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 ऑफ 2026 किया गया। जब आप एफआईआर को ही देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कहीं भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स उसमें 109 ऑफ बीएनएस का नहीं है, जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जिसमें इंटेंशन जरूरी है, प्रेजेंस जरूरी है, नॉलेज जरूरी है कि कॉज डेथ होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं है उसमें, फिर भी उनको जेल भेज दी जाती है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गोलीबारी हमने खुद 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए सुना। तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी के तहत उनको अरेस्ट की जाती है। अरेस्ट करने के बाद उनका बेल फाइल किया जाता है। उसी बीच में जो रियल पिक्चर आता है तब उनकी स्टेटमेंट बदलती है। अगर वो रियल पिक्चर आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग इतने सक्षम नहीं होते, सीसीटीवी फुटेज नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होता, तो आज वो आदमी इनको बर्बाद करके छोड़ता, वो आज़ाद घूमता होता अपने आप को शहंशाह बन के। लेकिन उनकी भी जो चरित्र है वो सामने आ गया, उनकी कैरेक्टर सामने आ गया कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है, पाखंडी है और कितना क्रिमिनल माइंड रखता है और क्लेवर माइंड रखता है। उसके आधार पे तुरंत रियल पिक्चर के आधार पे पुलिस ने उन पे कदम कुआं पीएस केस नंबर 418 2026, जिसमें सुसंगत धाराएं, आर्म्स एक्ट का धाराएं लगा हुआ है, 25(9) लगा हुआ है, 27 लगा हुआ है, 35 लगा हुआ है, जो नॉन बेलेबल नेचर है, उसमें लाइफ सेंटेंस है, ये पनिशमेंट है उसमें। उसके बाद आपका 109 लगा हुआ है, जिसमें आजीवन कारावास है सारा चीज़। उसको उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने टेक्निकली जो है बाय सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट एज वेल एज कंसीलमेंट ऑफ द समथिंग सेवरल अदर थिंग्स, उन्होंने टेक्निकली किसी तरह से इंटरिम रिलीफ ले लिया है, जिसको एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो क्षणिक दिख रहा है, आप लोग को न्याय मिलेगी। और आज उसका एक उदाहरण रोशन आनंद को बेल हो जाना है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया। कोर्ट का फर्स्ट दिन भी जब मैंने आर्गूमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि ये सारे एपिसोड को रखते हुए कि रियल पिक्चर पे केस हुआ और कैसे कैसे सारे किया, जो इंटायर इंडिया जानती है। उन्होंने कहा डायरेक्टली कि इसीलिए खान सर फैजल खान बन गए। इसके लिए हम लोग कंपनसेशन भी करेंगे। क्रिमिनल केस लॉन्च हो चुका है, और भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो कंस्पिरेसी दिख रही है शुरू से, और उनका इंटेंशन जो दिख रहा है, क्रिमिनल जो कंस्पिरेसी दिख रहा है, उसे ये लगता है कि दैट लीड टू डेथ ऑफ द ब्रदर ऑफ द रोशन सर आल्सो। तो उसमें भी जो एफआईआर लॉन्च होगी, उसके भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें भी आएंगे। कहीं ना कहीं से उनकी कंस्पिरेसी हैज किया हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इनको लॉस हुआ है वो दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी टर्म्स, चाहे तो कभी वो कंपनसेट नहीं हो सकता। हमारा एफआईआर किया जाता है, बावजूद खान सर को गिरफ्तार नहीं की जाती है, फिर उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती है। कोर्ट तो क्या पुलिस की कार्यशैली पे क्या सवाल उठते हैं? क्या उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा? हाँ, उनको कटघरे में खड़ा होना होगा। पुलिस पे भी अंगुली उठ रही है, और सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है। पुलिस को आज लोग बीपन के तरह यूज करते हैं, जिसके हाथ में चला जाए वो अपना यूज कर लेता है। लेकिन फिर भी हम इसीलिए तो हम लोग कभी कभी बिहार पुलिस पे आते हैं कि नहीं, इनको सीआईडी को दिया जाए, सीबीआई को दिया जाए, एसआईटी को दिया जाए, सो दैट कि रियल पिक्चर में भी कम। अगर उनकी भी संलिप्तता आती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। वो माननीय उच्च न्यायालय में उसके लिए हम रिट याचिका दायर करेंगे। माना जा सकता है रोशन आनंद को राहत मिली है, लेकिन खान सर की मुसीबत बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, रोशन सर को राहत मिली है। राहत ही नहीं, ये तो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष था। इनको तो पहले ही मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही बेल मिल जानी चाहिए था। इनको रिमांड ही रिफ्यूज कर देना चाहिए था। अगर जुडिशियस माइंड अप्लाई, देखिए जब रिमांड करके पुलिस लाती है तो जुडिशियल ऑफिसर का भी ऑब्लिगेशन होता है कि मैकेनिकली उसको रिमांड नहीं करना है एक पोस्टमैन की तरह, रेदर उसके मेरिट को देखना है कि कोई इंग्रीडियंट्स मेकआउट होता है कि नहीं। आप देखेंगे 109 के अलावा सारे सेक्शन अवेलेबल है, 109 मेकआउट नहीं होता है, इसकी इनकी रिमांड ही रिफ्यूज होना चाहिए। ये तो अननेसेसरी इतना दिन जेल में रहे, जिसके लिए भी हम लोग कंपनसेशन का केस करेंगे।